आज खाद्यान्न सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अग्रणी भूमिका रही है। देश में कृषि अनुसंधान का शुभारंभ 1889 में पुणे स्थित इंपीरियल जीवाणु विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला की स्थापना से हुआ। 1905 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना पूसा, बिहार में की गई थी, जो अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली में है। 16 जुलाई 1929 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, जो 1948 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में इसके मात्र 15 संस्थान थे, जो आज बढ़कर 113 और साथ ही 731 कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थापित किए गए। सन 1960 और 1970 के दशक में ICAR द्वारा गेहूं व चावल की बौनी किस्मों का विकास कर देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। बागवानी फसलों की हाइब्रिड किस्मों के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के विकास से उत्पादन में 1950-51 के मुकाबले 14 गुना वृद्धि हुई, जिससे देश में स्वर्ण क्रांति की शुरुआत हुई। 70 के दशक में ICAR द्वारा उन्नत पशु नस्लों और टीकों के विकास से देश में श्वेत क्रांति आई तथा दुग्ध उत्पादन में 1950-51 के मुकाबले 14 गुना तक की वृद्धि हुई। नीली क्रांति में मत्स्य पालन क्षेत्र में आनुवांशिक रूप से विकसित जयंती रोहू मछली पद्धति पैकेजों और विविधीकृत जल प्रणालियों से मछली उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। बैकयार्ड पोल्ट्री प्रणाली को बढ़ावा एवं बेहतर किस्मों जैसे कैरी प्रिया, कैरी बनराज के पालन से आजीविका में वृद्धि हुई, जिससे सिल्वर क्रांति की शुरुआत हुई। अंडा उत्पादन में 158 गुना वृद्धि तथा मांस उत्पादन में 1950-51 की तुलना में 20 गुना हुई है। ICAR के प्रौद्योगिकी कार्यों और दवाओं से रिंड पेस्ट, प्लूरोनिमोनिया और अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस की बीमारी का देश से उन्मूलन हुआ है। देश में पहली बार वर्ष 2020 में 197 पंजीकृत स्वदेशी नस्लों के बारे में एक गजेट अधिसूचना जारी की गई, जिसकी संख्या आज 220 है। दुग्ध, दलहन और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश तथा चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जियों के उत्पादन में प्रमुख स्थान पर है। आज मसालों, मछली, मुर्गी पालन, पशुधन और रोपण फसलों के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है। कुपोषण को कम करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर 150 से अधिक बायोफोर्टिफाइड किस्में भी विकसित की गई हैं। मृदा संसाधन मैपिंग में डिजिटल कार्य, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, जलवायु अनुकूल किस्मों और प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत कृषि प्रणाली और जैविक प्रणाली मॉडलों से पारिस्थितिकी प्रणाली आधारित कृषि का विकास हो रहा है। ICAR द्वारा संस्थापित जलवायु अनुकूल ग्रामीण मॉडलों की वैश्विक रूप से प्रशंसा हुई है। कृषि के लिए नए विकसित मशीनों से उत्पादन लागत में कमी आई है और फसल उत्पादन और कृषि आय में वृद्धि हुई है। कृषि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 1960 में पंतनगर में देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। आज देश में 77 कृषि विश्वविद्यालय हैं और स्नातक में 13, स्नातकोत्तर में 95 और PhD में 80 विषयों के लिए पढ़ाई की जा रही है। ICAR द्वारा कुछ 1832 स्टार्टअप एवं 50 एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर को सहायता देकर स्थापित किया गया है। साथ ही 651 तकनीक का व्यावसायीकरण भी किया गया है। आज देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र प्रौद्योगिकी स्थानांतरण तथा किसानों से फीडबैक प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। KV के प्रतिवर्ष 15 लाख से भी अधिक किसानों को प्रशिक्षण तथा ICT आधारित विस्तार पद्धतियों के द्वारा लगभग 5 करोड़ 46 लाख किसानों तक पहुंच रहे हैं। किसान सारथी, सहभागिता, अनुसंधान एवं विस्तार के अनेक मॉडलों के द्वारा देश डिजिटल स्मार्ट किसान और खेती के द्वारा एक और कृषि क्रांति के लिए तैयार है। आज कृषि अनुसंधान संस्थानों के अनेक कृषि वैज्ञानिक और खाद्य विशेषज्ञों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिन्होंने केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी देश को ख्याति दिलवाई।
अफगानिस्तान, म्यांमार एवं नेपाल में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से पड़ोसी देशों में ICAR की साख भी बढ़ी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने वर्ष 2047 तक कृषि क्षेत्र में होने वाले कार्बन उत्सर्जन में 25% से 5% तक के स्तर तक की कमी लाते हुए खाद्यान्न उत्पादन को 410 मिलियन टन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य वर्ष 2047 और उसके बाद खाद्य सुरक्षा में वैश्विक नेतृत्व करने की भारत की व्यापक आकांक्षाओं को साकार करेगा। आइए हम सब मिलकर भारत को ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें।